Hey, what's up everyone? Welcome back to our channel Masters of Body Building. आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक योर ओन डाइट। मतलब आप आपका डाइट खुद कैसे बना सकते हो, क्योंकि डाइट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका डाइट को लेके पूरा जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो और पास में जो ये बेल आइकन है वहाँ पे जाके प्रेस कर दो, ताकि मेरा अपकमिंग जितना वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, डाइट प्लान चाहिए, वर्कआउट प्लान चाहिए, या फिर पीडीज को लेके कोई साइकिल डिज़ाइन करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग प्रेप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मेरे पास इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू मेक योर ओन डाइट। सबसे पहला स्टेप है हमारा जो बीएमआर होता है ना, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको निकालना पड़ेगा। कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। दो तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर वन है फॉर्मूला में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप खाते में या फिर नोटबुक में आप ये लिख सकते हो, जैसे कि 10 into weight in kg, 6.25 into height in semi, 5 into age in years and plus 5। उसके बाद आपका बीएमआर निकल जाएगा। वुमेन के क्षेत्र वुमेन्स के लिए 10 into weights in kg, 6.25 पॉइंट इंटू हाइट इन सेमी। हाइट को आपको सेमी में कन्वर्ट करना होगा। आप अगर जानते हो कि आपका 5.2 फीट है या फिर 5.5 फीट है, तो उसको गूगल में जाके आप टाइप करना कि 5.2 फीट हाइट इन सेमी, तो आपको निकल आएगा आपका एग्जैक्टली सेमी। फिर आप ये फॉर्मूला पे आप डाल सकते हो। और उससे भी आपका अगर टाइम नहीं होता है तो आप फटाफट से ऑनलाइन कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है देख लेते। आप अगर क्रोम में सर्च करोगे तो बीएमआर कैलकुलेटर बोल के आता है, तो वहाँ पे जाके आप एकदम फर्स्ट ऑप्शन में रहते हैं बीएमआर कैलकुलेटर। तो वहाँ पे जाके आपको एज लिखना पड़ता है, जेंडर लिखना पड़ता है, हाइट लिखना पड़ता है, और वेट आपको यहाँ पे पाउंड्स में लिखना पड़ता है। तो आपका अगर वेट 70 केजी है तो आप 70 केजी को पहले क्रोम में जाके पाउंड में कन्वर्ट कीजिए, फिर वहाँ से आप ये इस जगह पे उस पाउंड का नंबर जो निकलता है उस यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 में हम लोग बात करेंगे। स्टेप 1 आई होप सबको समझ में आ गया कैसे करना है। अभी स्टेप 2 में हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर इन योर एक्टिविटी लेवल। आपको यहाँ पे जैसे कि बीएमआर, सपोज आपको यहाँ पे एज 25, जेंडर मेल लिखा, हाइट 5.10 एंड वेट 160 पाउंड का कैलकुलेट में प्रेस करने के बाद आपका बीएमआर 1717 आया कैलोरीज पर डे। मतलब एक जो कैलोरी है आपको पर डे रिक्वायर है। इसके बाद हम लोग फैक्टर इन योर एक्टिविटी लेवल स्टेप 2 में करेंगे कि अगर आप सेकेंडरी नो लिटिल टू नो एक्सरसाइज करते हो या फिर नहीं करते हो, तो उसके साथ जो बीएमआर का जो कैलोरीज निकला है ना, इसके साथ आप इंटू 1.2 कर दीजिए। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका डेली कैलोरी इनटेक है, मतलब TDE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अच्छा, अगर आप लाइट लाइट एक्सरसाइज स्पोर्ट्स करते हो, जैसे कि एक हफ्ते में 1 से 3 दिन तक करते हो, तो 1.375 के साथ आपको बीएमआर कैलकुलेशन करना होगा, जैसे कि 1717 है। अच्छा, अगर मॉडरेट एक्टिविटी करते हो, जैसे कि आप वीक में 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करते हो, तो 1.55 इसके साथ मैनिपुलेट करना होगा। अच्छा, अगर वेरी एक्टिव एक्सरसाइज करते हो, मतलब 6 से 7 दिन आप जिम में जाते हो, तो 1.725 के साथ आपको मैनिपुलेट करना होगा बीएमआर। और भी अगर एक वेरी हार्ड टाइप एक्सरसाइज करते हो, कोई एथलीट हो या फिर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल जॉब करते हो, ट्रेनिंग करते हो,
सॉरी, तो BMR के साथ 1.9 मैनिपुलेट होगा। ये हो गया स्टेप 2। तो स्टेप 1 स्टेप 2 समझ में आ गया। पहले हम लोग BMR निकालेंगे, फिर उसके साथ ये वाला ऐड कर देंगे। आप BMR से भी ये ऐड कर सकते हो, देख सकते हो। BMR कैलकुलेटर के नीचे देखा एकदम बनाया हुआ है। अगर आप एक्सरसाइज 1 से 3 दिन करते हो तो 2361 आपका TDE होगा, ठीक है। तो ऐसा है। अभी स्टेप 3 का बात करेंगे कि अगर आपका कैलोरी गोल, मतलब आप क्या करना चाहते हो। कैलोरी हम लोग डाइट बनाते हैं स्पेसिफिक, कोई तो गोल रहता है, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, कोई वेट गेन, वेट लॉस, कोई तो एक गोल रहता है। तो सेट कैलोरी गोल नंबर 3 स्टेप है। यहाँ पे हम लोग फॉर वेट लॉस में अगर करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिएट करना होगा। कितना करना होगा हम लोग बाद में बोलेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, मतलब मैं हर एक चीज़ को एकदम डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि इसके बाद आपको कोई वीडियो ना देखना पड़े। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, वेट लॉस का कॉन्सेप्ट और फैट लॉस का कॉन्सेप्ट अलग है। फैट लॉस मतलब आपका मसल मास गिरेगा नहीं, सिर्फ फैट लॉस होगा। वेट लॉस का मतलब मसल मास एंड बॉडी फैट परसेंट दोनों एक साथ गिरेगा। वेट मतलब मसल के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट है वेट लॉस। सो वेट लॉस एक्चुअली कौन सा लोगों को करना चाहिए, जिसको वेट ओवर वेट मतलब 100 kg के ऊपर है, ओबेस है, उन लोगों का। और फैट लॉस उन लोगों को करना चाहिए जिसका टमी फैट है, स्किनी फैट है, जस्ट बेली बाहर हो गया, ठीक है, लेकिन बॉडी आपका स्किनी है, या फिर थोड़ा कंडीशनिंग करने के लिए फैट लॉस होता है। तो ये दो अंतर होता है फैट लॉस एंड वेट लॉस में। तो आपको वेट लॉस अगर करना होगा, कैलोरी डेफिसिट करना होगा, फैट लॉस भी करना होगा, अगर मेंटेनेंस करना होगा तो कैलोरी इक्वल रखना होगा TDE के बराबर, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर वाइज। अगर वेट गेन करना होगा तो आपको कैलोरी सरप्लस करना होगा, मतलब वेट गेन, मसल गेन, आप जो भी करो तो आपको कैलोरी सरप्लस करना होगा। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आता है कि वेट गेन एंड मसल गेन के अंदर क्या डिफरेंस है। वेट गेन होता है जहाँ पे फैट भी बढ़ेगा, आपका मसल मास भी बढ़ेगा, ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ होगा, तो वहां पे आपका बोलते हैं वेट गेन। और मसल गेन मतलब फैट को कम रखते हुए मसल गेन करने को बोलते हैं मसल गेन करना, या फिर लीन गेनिंग भी बोलते हैं। मसल मास जो गेन होता है। तो अभी बात करेंगे कैलोरी सरप्लस। तो अगर आप कैलोरी सरप्लस करते हो, तो अगर आप वेट गेन करना, जैसे कि मसल गेन, पहले ही मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, जो वेट गेन और मसल गेन के लिए आपको कैलोरी हमेशा सरप्लस रखना होगा। तो कैलोरी सरप्लस में मसल गेन आता है, वेट गेन आता है यहाँ पे, और डेफिसिएट में फैट लॉस और वेट लॉस आता है। तो 4 चीज़ होता है कैलोरी सरप्लस। अब जब 2 तरह का होता है, एक वेट गेन के लिए कैलोरी सरप्लस कर सकते हो, एक मसल गेन के लिए कैलोरी सरप्लस कर सकते हो। और वेट कैलोरी डेफिसिएट फैट लॉस के लिए कर सकते हो और वेट लॉस के लिए कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे फैट लॉस के बारे में। फैट लॉस में क्या होता है, कैलोरी डेफिसिएट करना पड़ता है। कितना कैलोरी डेफिसिएट करना पड़ता है, आपका जो BMR के साथ, BMR जो निकला उसके साथ जब आप एक्टिविटी लेवल को मैनिपुलेट करने के बाद जो फाइनल TDE निकला है, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकला है, उसके साथ माइनस मतलब डेफिसिएट करना होगा 250 से 350 कैलोरी सॉरी 250 से 350 कैलोरी। और प्रोटीन इंटेक के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, तो पहले ये वाला समझ लेते हैं। तो कितना कैलोरी डेफिसिएट करना होगा, 250 से 350 कैलोरी डेफिसिएट करना होता है TDE से। अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे अगर मैं फैट लॉस करता हूँ तो वहां पे प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स कितना, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट का जो रेशियो होता है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में आपका 4 कैलोरी रहता है, 1 ग्राम फैट में आपका 9 कैलोरी रहता है, एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपका 4 कैलोरी रहता है। 4 4 9, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये आपको मतलब एक डाइट बनाने में मदद करेगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट है फैट लॉस करना, तो यहाँ पे हम लोग हमारा जो TDEE है, तो वहाँ पे हम लोग 25 से 35% हम लोग टोटल कैलोरीज में प्रोटीन इंटेक करेंगे। कैलोरी का जो 20 to 35 होगा एक प्लेट के अंदर, वहाँ पे 25 to 35% कैलोरी का प्रोटीन से भरा हुआ रहेगा। फैट वहाँ पे
45 to 55%, सॉरी कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे 45 to 55% टोटल और कैलोरी में जितना कैलोरी है वहाँ से हम लोग निकालेंगे, और फैट हम लोग 20 to 35% हम लोग कैलोरी से निकलेंगे। तो ये आपका एक बेसिक मैक्रो है जिसकी वजह से आप अपना फैट लॉस, मसल गेन, वेट लॉस कुछ भी आप मतलब कैलकुलेट खेल सकते हो डाइट के साथ। आपको ये 3 चीज़ का रेशियो अगर सही से पता होगा तो सो आप नोट डाउन कर सकते हो इसको पूरा। ठीक है, मैं एक रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि इंडिविजुअली डिपेंड करता है, तो उसका बॉडी कंडीशन वाइज मैं आपको रफली एक डाइट आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको डाइट कैसे बनाना है उसके बारे में पता चले। ठीक है, तो और एक बार मैं ये वाला चीज़ को समझा देता हूँ कि अगर आप मानो कि आपका 2600 कैलोरी टीडीई है, वहाँ के 2600 का 25 to 35% प्रोटीन में जाएगा, उस कैलोरी का 45 to 55% कार्बोहाइड्रेट में जाएगा, और फैट में 20 to 35% जाएगा। अभी बात करेंगे हम लोग वेट लॉस के बारे में। अगर हम लोग वेट लॉस कॉन्सेप्ट में जाते तो वहाँ पे हम लोगों को 500 to 1000 कैलोरी हमको डाउन करना होगा मेंटेनेंस कैलोरी से या फिर टीडीई से। ओके, यहाँ पे प्रोटीन का क्या बात हो रहा है, 25 to 35% हम लोग प्रोटीन का यहाँ पे कैलोरी से लेंगे, मेंटेनेंस कैलोरी से लेंगे। कार्बोहाइड्रेट 45 to 55% एंड फैट्स 20 to 35%। ओके, अगर मसल गेन करना चाहते हैं हम लोग तो यहाँ पे 250 से 300। ठीक है, तो पहले यहाँ पे और एक चीज़ मैंने नहीं बोला कि 500 to 1000 कैलोरी क्यों किया, मतलब फैट लॉस एंड वेट लॉस में, क्योंकि फैट लॉस में हमारा मसल मास को भी मतलब सही रखना पड़ता है, उसको होल्ड करके रखना पड़ता है क्योंकि मसल मास नीचे ना जाए फैट लॉस के टाइम। लेकिन वेट लॉस में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहता है सॉरी। तो वेट लॉस में क्या होता है, आपको मसल गिरे चाहे फैट गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन फोकस वेट में रहता है। तो यहाँ पे 500 to 1000 करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मसल गेन में क्या है, यहाँ पे मॉडरेट कैलोरी सरप्लस करते हैं हम लोग। मॉडरेट मतलब स्लाइड, जैसे कि 250 से 300 कैलोरी सरप्लस करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन क्या होता है अभी आता है, अभी तो फैट लॉस एंड वेट लॉस में हम लोग देखें कि प्रोटीन कितना होता है, लेकिन मसल बिल्डिंग का बात जब आता है, यहाँ पे लीन प्योर मसल बिल्डिंग का बात जब आता है, मिनिमम टू मिनिमम मतलब एकदम फैट ना के बराबर गेन करके, तो वहाँ पे 1.2 से 2.2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। जैसे कि अगर आपका 60 kg बॉडी वेट होगा तो आपको 2.2 से आपको कैलकुलेशन करना होगा, यानी कि 120 to 30 ग्राम प्रोटीन पर डे आपको रिक्वायरमेंट होगा लीन गेनिंग के। अगर आप लीन गेनिंग आपका कॉन्सेप्ट है, मसल गेन, प्योर मसल गेन। ठीक है, अच्छा मसल कार्बोहाइड्रेट कितना 45 to 65% ऑफ टोटल कैलोरी का 45 to 65% आपको कार्बोहाइड्रेट में ऐड करना होगा। अच्छा, फैट में क्या होगा 20 to 35% ऑफ डेली कैलोरी, मतलब उस जो डेली कैलोरी है वहाँ का 20 से 35% फैट आप ऐड कर सकते हो आपके डाइट पे। तो ये हो गया मसल गेन, प्योर मसल गेन की बात कर रहे हैं। अभी बात करेंगे वेट गेन। वेट गेन में क्या है, एम है मॉडरेट कैलोरी सरप्लस टू हाई, मॉडरेट टू हाई कैलोरी, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 500 से 800 कैलोरी जो मेंटेनेंस लेवल है हम लोगों का, मेंटेनेंस जो लेवल है कैलोरी का, वहाँ से 500 to 800 कैलोरी सरप्लस करेंगे। तो वेट गेन एंड मसल गेन के अंदर एक मतलब बहुत सारा डिफरेंस है। बहुत जन क्या करते हैं बल्किंग एंड लीन गेनिंग के अंदर जो कंफ्यूजन बॉडी बिल्डिंग में मतलब ज़्यादा होता है। तो बॉडी बिल्डिंग में वेट गेन एंड मसल गेन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा आपको कि 500 to 800 मतलब यहाँ पे जब हो रहा है इसका मतलब है यहाँ पे फैट गेन हो रहा है। फैट गेन एंड मसल गेन दोनों को एम कर रहा है वेट गेन। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको फैट नीचे करना होगा, फैट भी गेन हो रहा है मसल भी गेन हो रहा है। तो इसलिए सरप्लस 500 to 800 है, मेंटेनेंस कैलोरी जितना होगा उससे। अच्छा, प्रोटीन यहाँ पे सेम 1.2 से 2 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे 45 to 65% था, यहाँ पे आप देख सकते हो 55 to 65%। ओके,
फैट 20 to 35। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे वेट गेन के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हो गया टोटल कॉन्सेप्ट। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक फैट लॉस डाइट कैसे बनाएंगे, अपना खुद का डाइट, तो वो वाला एक बार देख लेते हैं। जैसे कि किसी का नाम अगर होगा, सचो ये आपका नाम है XXXX, उसका एज है 25, हाइट है 5 फीट 10 इंच, वेट है 70 kg। तो सबसे पहले हम लोग 70 kg को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। 154 पाउंड हो रहा है, जिसको हम लोग BMR अगर कैलकुलेट करेंगे, जस्ट BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसका 1717 हो रहा है, ये कैलोरी पर डे। इसके साथ हम लोग इंटेंस एक्सरसाइज वो अगर करता है, जैसे कि 6.7 डे पर टाइम वीक, मतलब वीक में 6 से 7 दिन अगर वो एक्सरसाइज करता है, तो यहाँ पे क्या होगा 1717 इंटू 6 से 7, मतलब यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेंगे कितना होता है। हाँ, 6 से 7 मतलब 1725। अब यहाँ पे भी देख लो एक बार, देखो 1725। तो BMR के साथ हम लोग डेली एक्टिविटी का जो लेवल है उसको भी, क्योंकि ये जो बंदा है तो ये आपका 6 to 7 डे एक्सरसाइज करता है पर वीक, तो यहाँ पे 1725 हो गया, ये BMR हो गया। तो इनको दो एक मतलब मैनिपुलेट करने के बाद 2918 आता है इनका मेंटेनेंस कैलोरी या फिर TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसके बाद 2961 के साथ इसका फैट लॉस करना है, जो ये फैट लॉस का डाइट है। तो इस बंदे का अगर फैट लॉस करना होगा, तो वेट लॉस नहीं, फैट लॉस, तो हम लोग 250 से 350, तो हम लोग 350 कैलोरी डेफिशिएट करेंगे। तो 2961 माइनस 350 कैलोरी 2611, और 2611 जो होगा, तो हम लोग फैट लॉस करेंगे। तो फैट लॉस में हम लोग कैसे क्या बोले थे, फैट लॉस में हम लोग प्रोटीन 25%, प्रोटीन लेंगे 35%, 55% फैट लेंगे और कार्बोहाइड्रेट लेंगे, और 35% हम लोग लेंगे आपका फैट, हेल्दी फैट। तो प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी रहता है, तो इस हिसाब से हम लोग हिसाब कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरी रहता है, और फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरी रहता है। तो प्रोटीन 25% टू 35%, मतलब टोटल डेली कैलोरी अगर हम लोग इस हिसाब से करेंगे तो 642 कैलोरी, मतलब इसका अगर 35% हम लोग लेंगे, 2611 का 35% प्रोटीन लेंगे, तो 642 कैलोरी हो रहा है, जिसको हम लोग 4 से डिवाइड अगर करेंगे, मतलब 1 ग्राम 4 कैलोरी, तो 4 से डिवाइड करें 160 ग्राम प्रोटीन पर डे लगेगा आपको। कार्बोहाइड्रेट 55%, तो इसके साथ ये जो डेली कैलोरी इनटेक है 2611, इसके साथ 55% हम लोग मैनिपुलेट एंड परसेंटेज निकालेंगे। निकलने के बाद हम लोग का कार्बोहाइड्रेट इनटेक हो रहा है 1412 कैलोरी पर डे। इसका मतलब 1 ग्राम में 4 कैलोरी, तो हम लोग 4 डिवाइडेशन करेंगे, मतलब 353 ग्राम कैलोरी इसको लग रहा है। फैट में क्या करेंगे, 20 to 35% ऑफ डेली कैलोरी, तो यहाँ पे हम लोग 35 से 9 को इक्वल करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग 99 ग्राम फैट हम लोग को पर डे चाहिए। तो ऐसा करके आप आपका इजी वे पे आप अपना डाइट बना सकते हो, जहाँ पे आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और ये वीडियो आप पॉज करके रिवर्स करके वीडियो देख सकते हो, और ऐसा करके आप खुद अपना डाइट बना सकते हो। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप समझे कि कैसे हम लोग डाइट बनाते हैं। 3 स्टेप में हम लोग डाइट बनाया है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले तो हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट को निकालेंगे, उसके साथ हम लोग फैक्टर इन और एक्टिविटी लेवल को मैनिपुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग हमारा गोल वाइज डाइट को रेडी करेंगे। सरप्लस होगा, मसल गेन, मसल लॉस क्या होगा, उस हिसाब से हम लोग सरप्लस या फिर डेफिशिएट करेंगे। फिर उस डेफिशिएट कैलोरी से हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट को डिवाइडेशन करेंगे, कितना कितना परसेंटेज हम लोग लेना है, फिर जाके निकलेगा हमारा डाइट। तो आज का वीडियो यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या क्या ऐड होगा, कौन सा फैट लॉस में क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐड होगा,
प्रोटीन में। इसमें मैं कवर कर सकता था, वीडियो और भी बड़ा हो जाता, आपको बोरिंग लग सकता था। तो एक एक चीज़ पहले ये अच्छा से सीख लो, फिर एक स्टेप बाद एक स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो पहले ये अच्छा तरीके से सीख लो। और एक चीज़ ये है कि अगर यहाँ ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये डाइट आप एक एग्जाम्पल के तरीके से सीख लो। हाँ, किसी का अगर थायराइड होगा, किसी को अगर लीवर का इशू होगा, तो स्पेशल पॉपुलेशन अगर कोई कोई रहेगा तो उसका बॉडी, उसका डाइट थोड़ा अलग होगा। और बॉडी बिल्डिंग लेवल में या फिर एथलीट लेवल में अगर कोई रहता है तो उसका भी डाइट अलग होगा। ये मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से डाइट कैसे बनाते हैं ये चीज़ सिखाया। और थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, करना चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग, प्रे, पीसीडी, पीडी, कस्टमाइज डाइट, वर्कआउट प्लान, HRT, लीवर जॉइंट, कोई भी परेशानी हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो आप। और मास्टर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग अभी मतलब दोनों में डिवाइडेशन हुआ। एक है मास्टर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग के अंदर नया लॉन्च हुआ मसल माइंड ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी में आपको डाइट, बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस रिलेटेड बुक मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ पे बुक्स अपडेट हो रहा है, आप वहाँ से देख सकते हो बुक्स। और मास्टर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग में आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगा, बॉडी बिल्डिंग प्रेप मिलेगा, को आप देख सकते हो। और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर कोई भी अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज मेरा है, खुद का है। और मैं क्लाइंट को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन रिव्यू, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, सब कुछ डालता हूँ मैं। आप उधर भी देख सकते हो, देख के कोई भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कोई भी चीज़ फ्री का नहीं होता है। अगर आप देखोगे घर में भी कोई किसी को अगर आप कुछ करने बोलोगे तो वो खुद का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी नहीं करता, तो उसके लिए तो थोड़ा कुछ लगता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आप लॉयर के पास जाते हो तो वहाँ पे भी आपको फीस देना पड़ता है। और कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में डाइट या फिर वर्कआउट प्लान मतलब मत मांगो। हम लोग मतलब मैं ना नहीं बोल पाता, लेकिन क्या है ना, मतलब अच्छा नहीं लगता इसको ऐसा ये करने में, क्योंकि हम लोग को भी एक कोर्स करने में, पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो अगर जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप थोड़ी ना फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ट्रीटमेंट करेगा, या फिर कंसल्टेशन भी हम लोगों का एक चार्जेस लगता है, लेकिन उतना नहीं लेते हम लोग, बहुत कम से कम अमाउंट पे लेते हैं। तो आप कंसल्टेशन के लिए भी हम लोग हमसे बात कर सकते हो, लेकिन सबका भी चार्ज लगता है। चार्जेस के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा वेबसाइट में जा सकते हो, वहाँ पे हर एक चीज़ का चार्जेस के बारे में सब इन डेप्थ डिटेल्स दिया हुआ है वहाँ पे। तो मसल माइंड ई लाइब्रेरी में और एक बुक्स आ रहा है, जिसका जो बुक्स मैं रेडी कर रहा हूँ उसका थोड़ा टाइम लगेगा, बॉडी बिल्डिंग और डाइट रिलेटेड बुक्स भी आ गया, और भी बुक्स आता रहेगा। तो आप इजी परचेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मास्टर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत क्या हो रहा है, व्यूज़ तो आ रहा है लेकिन पता नहीं सब्सक्राइबर बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल पे। आप एक सब्सक्राइब अगर करोगे तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है आप लोगों का सब्सक्राइब देख के, नहीं तो डीमोटिवेट हो जाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है कंटेंट बनाना, टाइम नहीं मिलता है। जो भी मिलता है तो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। जितना नॉलेज में एक कंटेंट बनाने में 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाता है मुझे कंटेंट सिर्फ इकट्ठा करने में। ठीक है, तो मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी स्टिल स्टडी में कर रहा हूँ। और जो भी मैं पढ़ता हूँ ना उसके बारे में आपको कंटेंट मतलब नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई भूल होता है, कोई भी त्रुटि होता है मेरा बात करने का स्टाइल, क्योंकि मैं एक बंगाल फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो हिंदी मुझे उतना अच्छा आता नहीं है, तो जितना हो सके मैं करता हूँ। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइबर प्लीज़ बढ़ा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।